प्रिय बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को संस्कृत विधिरा तृतीय भाग के एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले का हिंदी पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं पाठ 11 सावित्रीबाई फुले। यहाँ पर पहले पैराग्राफ का मैं हिंदी अर्थ आपको बताता हूँ। ऊपर बने चित्र को देखो, यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह साधारण पाठशाला नहीं है, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्ग में कोई उस पर फूल फेंकता है तो कोई उस पर पत्थर के टुकड़े फेंकता है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती है। वह अपने विद्यालय के बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है। उसे अपना अध्ययन के साथ भी साथ में चलता रहता है। कौन है यह महिला? क्या तुम इस महिला को जानते हो? यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका जिसका नाम सावित्रीबाई फुले है। तत्पश्चात मैं दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ बताता हूँ। जनवरी के महीने में तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र में नायगांव नामक स्थान पर सावित्री जन्मी। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम खंडोजी थे। 9 वर्ष वाली यह ज्योतिबा फुले महोदय से ब्याही गई। वे भी तब 13 वर्ष की ही थी। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा स्रोत को पा गई। इससे पहले उसने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का अध्ययन भी किया। तत्पश्चात मैं तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ बताता हूँ। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। सन 1851 में छुआछूत के तिरस्कृत समुदाय की महिलाओं के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय आरंभ किया। चौथे पैराग्राफ का मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। विधवाओं के सिर उड़ाने का निराकरण करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। परिणामतः कुछ नाइयों ने इसमें रूढ़िवादियों का साथ छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े से लिपटी तथाकथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। उच्च वर्ग वालों ने उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए रोक दिया। सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहो उतना जल ले लो। यह तालाब सार्वजनिक है। इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। उसने मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह से हमेशा ही समर्थन किया। तत्पश्चात 5वां पैराग्राफ के बारे में बताता हूँ। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए समुदायों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना। 6वां पैराग्राफ का मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों को बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया। महामारी फैलने के समय में सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर के 1897 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गई। 7वें पैराग्राफ का मैं आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ।
साहित्य रचना में भी सावित्री आगे हैं। उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात मैं पाठ में प्रयुक्त शब्दार्थों की तरफ ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ जो लिए हैं वो पुस्तक में निहित हैं। तत्पश्चात मैं आपको प्रश्न अभ्यास की तरफ ले चलता हूँ। प्रश्न अभ्यास में रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, इसकी जानकारी देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अंडरलाइन शब्द होते हैं उसकी जगह पर जो है हम एक पार्टिकुलर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वह प्रश्न के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सावित्रीबाई कन्याभि सविनोदनम, तो यहाँ कन्याभि की जगह पर हमने प्रश्न लगा दिया है काभि। सावित्रीबाई काभि सविनोदनम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। इसी प्रकार से दूसरा है सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। सः कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्? सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। तो यहाँ कन्या नाम की जगह पर हमने जो है काशाम प्रयोग किया है। किसके लिए? कन्या नाम कृते, तो कश्याम कृते, तो उसका उत्तर हो जाएगा इसका सा स्वपतिना सह काश्याम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। इसी प्रकार से मैंने सभी अंडरलाइन शब्दों के लिए जो है यहाँ पर एक पार्टिकुलर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके इसे जो है प्रश्न के रूप में परिवर्तित किया है। तत्पश्चात हम आते हैं अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर जो है दिए गए शब्दों से वाक्यों की रचना करनी है, जो मैंने आपको करके दिखाया है। स्वकीयम नाम वद सविनोदनम कार्य कुरु सक्रिया सावित्री सक्रिया आसीत् प्रदेशस्य मम प्रदेशस्य नाम किं मुखरम सावित्री कुरिति नाम मुखरम विरोधम अकरोत् सर्वदा सत्य मार्ग अनुसरणीय। इसी प्रकार से तीसरा जो प्रश्न है वो अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर भी जो है वाक्यों की रचना करनी है, जिसे मैंने आपको लिख करके दिखाया है। तत्पश्चात आते हैं अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा। समानार्थी पदों की रचना करनी है। शिक्षणे अध्यापने पथि मार्गे हृदय मनसि इच्छानुसारम यथेष्टम योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है अधोलिखितान पदान लिंग विभक्ति वचनम च लिखित। यहाँ पर मैंने जो है पद लिंग विभक्ति और वचन के प्रक्रम में आपको लिख करके दिखाया है। भूलिंग स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन, नामनी नपुंसक लिंग सप्तमी एक वचन, अपरः पुल्लिंग प्रथमा एक वचनम। इसी प्रकार से मैंने जो है कन्या नाम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, नापितैः पुल्लिंग तृतीया एक वचनम। तत्पश्चात अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरु। यहाँ पर जो है निर्देश के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन करना है। सा अध्यापने संलग्ना भवति, तो यहाँ पर भवति की जगह पर भविष्यति हो गया है। सह 13 वर्षकल्प अस्ति, सह 13 वर्षकल्प अस्ति। लंग लकार भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो अस्ति की जगह पर आसीत हो जाएगा। सब कुछ यथावत रहेंगे। महिला तड़ागात जलम नयंती लोट लकार में, तो नयति की जगह पर हो जाता है नयंतु। पठतु पठति की जगह पर पठंतु, ठीक ना। तो वैसे ही यहाँ पर नयंतु हो जाएगा। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, विधिलिंग में करना है, तो विधिलिंग में जो है यहाँ पर हो जाएगा पठेम।
पठेत पठिताम पठेयु, पठे पठेतम पठे, इस तरह से रूप चलता है इसका। इसके बाद से इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर जो है सभी के रूप लिख करके दिखाए हैं। तत्पश्चात हम आते हैं पूर्णवाकीन उत्तरत में। किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति मार्गे कश्चित् कस्या ऊपरि धूलम कश्चित् के प्रस्तरखंडान क्षिपति परमशा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। अगला प्रश्न है सावित्रीबाई फूले महोदया पित्रोः नाम किम आसीत्? सावित्रीबाई फूले महोदयाया पित्रोः नाम खंडोजी आसीत्। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है कुल 5 प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं और जिनके मैंने उत्तर आपको लिख करके दिखाए हैं। तत्पश्चात हम आते हैं एक पदेन उत्तरत में। यहाँ पर एक पदेन उत्तरत में पहला प्रश्न जो दिया गया है, कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। तो सामाजिक कुरीति नाम एकपाद जलोद्धरणम आवरयन निम्ने जातिया कश्चित् नार्यः का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति सावित्रीबाई फूले विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकारणाय साकै मिलिता नापितैः शाकाशां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। इसका उत्तर है कन्या नाम या बालिका नाम कृते। यहीं पर मेरा जो है पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।